नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर गरीबों, दलितों और वंचितों के हक की आवाज बुलंद की है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मेरी जिंदगी पर गरीबों का अधिकार है। मेरा शरीर और मेरी संपत्ति गरीबों के लिए है। मैं किसी माफिया, अपराधी, दलाल या भ्रष्ट नेता के आगे नहीं झुकूंगा। भारत में जो भी शोषण है, मेरे विरोध उसी से है। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव। देश की सुरक्षा और आज दुनिया गंभीर दौर से गुजर रही है। मुझे लगता है कि अमेरिका जन्म सिद्ध अधिकार और परम सिद्ध अधिकार समझ लिया है कि हमें पूरी दुनिया को ही मिटा देना। मैं दुनिया के हमेशा से भारत का साथ ईरान ने दिया है। ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और इजराइल अमेरिका के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ऐसे समय में राहुल गांधी जी से दुनिया की अपेक्षा है और आज उनका जन्मदिन है, इसके लिए मुबारकबाद। हम दुनिया के हर देश से अपील करते हैं जो न्यायप्रिय हैं, जो इस दुनिया को बचाना चाहते हैं, वह इजराइल का साथ दें और अमेरिका के दादागिरी के खिलाफ खड़े हो। दूसरी तरफ हम बधाई देना चाहेंगे अपने जो यहाँ से पूर्व के डीएम थे, एसपी थे, जो जितने समय में रहे उन्होंने पूर्णिया में एक स्वस्थ और विकास का माहौल उन्होंने स्थापित किया था। जो डीएम एसपी आए हैं, निश्चित रूप से वो आम आदमी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और गरीबों पर जुल्म और अत्याचार ना हो उसका जरूर ख्याल रखेंगे। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं और दोनों भ्रष्टाचार को मिटाएंगे पूर्णिया में, मेरी अपेक्षा। और पूर्णिया की जनता को नए डीएम एसपी पर भरोसा है। अब मैं बात करना चाहूंगा, इस देश को सबसे ज्यादा जो खुशी मिली है, जो प्रश्न मैंने बहुत पहले लोकसभा में उठाई थी और आज से 3 दिन पहले मैंने टोल टैक्स के बारे में चर्चा किया था, उसमें मैंने पूर्णिया, बरसौनी, मरंगा और रोतारा टोल टैक्स, पूर्णिया में ये लोग लोकल लोगों से पैसा लेते हैं, उस पर उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी पूरी तरीके से। और मैं शायद ये मानता हूं कि जो 20 किलोमीटर, 23 किलोमीटर के रेडियस में ये तीनों है, इसको इसकी दूरियां बढ़े। 60 किलोमीटर के रेडियस में आम आदमी को, जो लोकल है, उसको किसी भी कीमत पर टोल टैक्स नहीं लगता।
माननीय मंत्री जी ने उसी पर आदेश दिया कि 3,000 रुपया साल या 100 बार 200। ये पप्पू यादव के पहल पर माननीय मंत्री जी ने यह निर्णय लिया। क्या मेरे लिए अत्यधिक खुशी की बात है। और हम टोल टैक्स की मनमानी पूर्णिया में नहीं होने। अत्यधिक लोग परेशान हैं। ट्रैक्टर वाले परेशान हैं। इसीलिए मेरा इस पर पूरा फोकस था। दूसरी तरफ पूर्णिया में कुर्सेला, गेराबारी, हरदा, नेवालाल चौक, 0 माइल, इसका डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया गया। हमारी मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी चौधरी से बातचीत हो गई। पूर्णिया टू खगड़िया जो 4 लेन नहीं बना, उस 4 लेन के साथ इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया। पूर्णिया को हर कीमत, मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे 107 को बाईपास किया गया, लेकिन मधुबनी और 0 लाइन बाजार इस पर एक ओवर ब्रिज बनाने का मैंने आग्रह किया है, जिसको गडकरी जी ने मेरे सामने ही इसकी भी डीपीआर बनाने की उन्होंने निर्देश दे दिया। सिल्का कंपनी जो 107 लगातार गलत गुणवत्ता के साथ 6-6, 7-7 आदमी हमारे इलाके के लोग मर गए, लेकिन सिल्का कंपनी में और रोड की गुणवत्ता बिल्कुल गलत है, बाईपास भी बिल्कुल गलत है। इसकी जांच के आदेश भी गडकरी जी ने दे दिया। मेरा जो संकल्प था एयरपोर्ट की प्राथमिकता, सितंबर 20 के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उसको जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। और मंत्री जी के निर्देशानुसार सितंबर लास्ट, लगभग सितंबर और अक्टूबर में यहां से उड़ान की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ रोड, रेलवे, मैंने आपसे पहले भी कहा था रेलवे के मामले में 332 बार मैं सदन में बोल चुका हूं। 332 ये प्रश्न है, प्रश्न लगा करके सारी चीजें लगाकर रेलवे विभाग को लेकर कम से कम हर जब भी लोकसभा होता है 5 प्रश्न मेरे होते हैं पूर्णिया और बिहार के सवाल, जिसमें कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। किशनगंज, जलालगढ़, गलगलिया, ये प्रश्नकाल, कोसी सीमांचल की
लगभग योजना और मंत्री का जवाब। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में कल ही चिट्ठी आ गई कि बराड़ा कोठी में जितनी भी पूर्णिया जिले की माल गिट्टी से लेके अंचिस गिरने की बात आएगी वो बराड़ा कोर्ट स्टेशन में बराड़ा कोर्ट में कर दिया। कल ही मैंने उसको डाल दिए हैं उस चिट्ठी के जीएम के चिट्ठी को। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में 3 बीघा जमीन लेने का प्रपोजल चला गया, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में वाशिंग फील्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए है। दूसरा मेरे लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस इलाके का, वह मुद्दा है कटिहार से छपरा 4 लेन रेलवे। दूसरा है लहरियासराय से सहरसा होते हुए उदा किशनगंज होते हुए जोगबनी कहते हैं नौगछिया टू देवघर। कुर्सेला से बिहारीगंज और गलगलिया से जलालगढ़ को 170 करोड़ रुपया दे दिया गया। आज ही उसका टेंडर खुलना है। अब मेरी योजना है कि जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था देवघर से नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर थान और कुशेश्वर को जोड़ना, महाशिव मेट्रो के साथ स्मार्ट सिटी, और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हरदा, नेवालाल, 0 माइल और घेराबाड़ी में गडकरी जी ने ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी। अब मेरा संकल्प है मधुबनी और लाइन बाजार गुलाबबाग को हर कीमत पर मुक्त कर। इसीलिए हम आज आप लोगों को बुलाए कि पूर्णिया से 3-3 घंटे 1.5 घंटे हमारे बच्चों को जाम में फंसना पड़ जाता था, आधा घंटा पब्लिक को लग जाता था, जो सही नहीं था। और कभी भी इस और ध्यान 20 साल के अंदर नहीं गया। इसीलिए जहां एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, दुनिया खत्म करने की बात करते हैं, जो सही नहीं है। विकास के मामले में हम सबसे कॉपरेशन चाहते हैं, और जो 2 इंपॉर्टेंट एनएच है, नौगछिया से मोहनपुर, रुपौली होते हुए, बरहारा होते हुए सीधा भीमनगर को जोड़ना, और बेलौरी से सीधा कदवा होते हुए बंगाल को जोड़ना, ये मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस पर मैं लगा हुआ हूं, हर कीमत पर ये दोनों एनएच लें। तो आज आपके सामने मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था टोल टैक्स
पूर्णिया को जाम से मुक्त करना, सितंबर में अपने वादे के मुताबिक एयरपोर्ट के कार्यों की प्रगति के साथ उसको खत्म करना, कोर्ट के प्रोसेस के कारण मुआवजा चरगुना जो मिलना था नहीं मिला है। मैंने मंत्री से मांग किया है कि जिन जिन लोगों की जमीन एयरपोर्ट में गई है उनके परिवार में एक व्यक्ति को किसी न किसी तरह उस एयरपोर्ट में नौकरी और चरगुना किसी भी कीमत पर देना मुआवजा। और जो 10 घर है जिसको तोड़ने की बात चल रही है, मुझे लगता है कि वो 10 घर हम आग्रह करेंगे कि ना टूटे तो ज्यादा अच्छा। यदि वो तोड़ना मजबूरी हो तो घर के लागत का चरगुना घर का पैसा उस परिवार को मिले और बसोबास की जमीन सरकार उपलब्ध। यही मेरा था। मेरे सामने ये रेल मंत्री, रेल का सारा आपके सामने है, आप इसको देख लें। ये सारे रेल के डॉक्यूमेंट हैं। वाशिंग पीट कभी कल्पना नहीं कोई कर सकता था जो मैंने लिया। ये एनएच है जो पूर्णिया को नंबर 1 करने का जो संकल्प मेरा था वो है। और पूर्णिया जाम मुक्त एशिया का सबसे बिगेस्ट शहर पूर्णिया बांग्लादेश, बंगाल, नेपाल और झारखंड का केंद्र बिंदु पूर्णिया को बनाना, ये मेरा संकल्प है। इसको बना के प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद तो हमेशा रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ हमेशा सौदागर का काम किया। सौदा करते हैं, राजनीतिक सौदा करते हैं। और 11 सालों में बिहारियों को सिर्फ अपमानित किया। गुजरात में पीटे गए, अहमदाबाद में बिहारी के घर उजाड़े जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मेरा 20 को कार्यक्रम था, लेकिन अहमदाबाद के हादसे के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं। बिहारी पर जहां भी जुल्म होगा, पप्पू यादव के लाश पर गुजरना। पहले भी अहमदाबाद में जब बिहारी को पीटा गया था तो हम अकेले गए थे और मेरे ऊपर ईंट फेंका गया था एयरपोर्ट, और कहा गया था कि पप्पू यादव को लौट के जाने नहीं दें। इसीलिए बिहार और बिहारी को अपमान करने वाले बिहार के बारे में सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, चुनावी माहौल बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को यदि याद हो तो उन्होंने सौगंध खाया था विशेष राज्य विशेष पैकेज, पलायन को रोकना, बंद पड़े फैक्ट्री, और यदि पंजाब में मक्का 2400-2500 रुपया है तो फिर कोसी सीमांचल में 1800-1900 क्यों, 2100 क्यों? हम पंजाब गए थे 2500 रुपया मक्का की कीमत, और हमारे यहाँ मिनिमम 1650, मैक्सिमम 1900, 1950। और बाय दी वे तो 20-20.5 बाय दी वे 1650 और 1800 से ऊपर मिडिल क्लास को 1650-1800 में भेज देना। तो अब प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करें बिहार के हिस्सेदारी और अधिकार की घोषणा करिए।
यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में जो पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहा है कब होगा बंद, उसको करिए। अग्निवीर की योजना को खत्म करिए। और बिहार में जो एजुकेशन के लिए आपसे डिमांड है नीतीश कुमार का, उसको पूरा करें। जनरल मुनीर जो पाकिस्तान के जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। देखिए, हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ट्रंप से बड़ा उच्चृंखल और उदंड आदमी मैंने देखा ही नहीं। जो पाकिस्तान के जनरल क्या बोले, आसिफ मुनीर, जिसका पूरा का पूरा जिसको आतंकवादी गाइड करता हो, और शांति नोबेल वो ट्रंप के लिए मांग रहे हो, जो 600 बेरा खड़ा कर दिया ईरान के खिलाफ। याद रखना, पाकिस्तान के आतंकवादियों से कहना चाहूंगा, 100 जन्म में तुम ईरान को भारत से अलग नहीं कर सकते। इजराइल का जो दोस्त होगा वही ट्रंप को शांति की बात करेगा। सांसद जी, आज आप एयरपोर्ट देखिए, वहाँ लोगों का विरोध है, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि 2014 के एमडीआर के रेट से लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, तो शायद 82% और अभी एक्सप्रेस वे बनना है इतना पूर्णिया, जिसमें हजारों किसानों का जमीन छूट जाएगा। ये 2014 के एमडीआर का रेट से मुआवजा मिल रहा है, जबकि 10 गुना से ज़्यादा जमीन की कीमत मिल गई, बढ़ गई। इसको लेकर देखिए, एक बात समझिए, मैं 21 में ये मुद्दा को उठाऊंगा, 21 जुलाई से जो बात चल रही है, और मैं लिख करके भी दूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मामला कोर्ट में था और कोर्ट में किसान ही गए थे। भू अर्जन पदाधिकारी से आज मेरी बातचीत हुई और मैंने मुखिया जी की बात कराई। उन्होंने कहा कि सर, हमको 2 दिन के अंदर कागज जमा करवा दीजिए, मैं चौथे दिन सारा पैसा दे दूंगा। अभी 4 गुना पैसे के दर पर दिया गया है। मेरे ख्याल से वर्तमान में जो सरकारी रेट है उस पर इनको लेना चाहिए, 14 के रेट से लेना सही नहीं। जो एमडीआर है 14 का ही चलता है। मैंने आपको पहले कहा कि ये सही नहीं है। इस मुद्दे को मैं लोकसभा में 21 जुलाई के बाद उठाऊंगा ताकि सरकार का ध्यान इस पे। देखिए, मैं 2 बात पहले भी कह चुका, मेरी जिंदगी पर गरीबों का अधिकार है, मेरे शरीर और संपत्ति पर हर आदमी का अधिकार। गरीब के आंसू के साथ कोई समझौता नहीं। मेरी लड़ाई अपराधी, माफिया, दलाल, ठेकेदार, नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी। मैं कल भी डीजी से पूछा कि आप थानेदार, डीएसपी, जो हाइवा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के बालू में दिए हुआ, जिसके बीबी, जिसके बेटी, जिसके बाप, जिसकी दादी, जिसकी माँ, जिसके नाम से अकूट संपत्ति है, पहले उसकी जब्त करिए। फिर नेताओं का पता करिए, 90 के पहले किसके पास साइकिल था, किसके पास नहीं था, उसकी संपत्ति जब्त करिए। कौन कौन नेता बालू माफिया है जो मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, गांजा माफिया जो एमएलसी बन गए, आपके सत्ता में बहुत ज्यादा, पहले उसकी संपत्ति जब्त कीजिए। क्यों नहीं जब्त कर? कल भी हमने पूछा, कल भी हम दानापुर के मर्डर में गए, 3 लोगों की हत्या कर दी। कल आप देखिए, बक्सर में एक नेता गए 20 दिन के बाद। इन लोगों को कोई मतलब नहीं। मंगल पांडे खराब,
अमृत प्रत्यर्थी, ये कैसे भाई दीपक जी? और एक ठेकेदार को आप दुबई भेज दिए, खींच के लाएंगे। हमारी लड़ाई बस दो मुद्दों पर, विकास और इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ न्याय। सर यहाँ पे संपर्क अब यह अगस्त में आपको हैंडओवर कर देंगे। मंत्री जी ने कहा था कि आप खुद एक बार देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उम्मीद है कि हमको प्रधानमंत्री जी से बिहार को और कुछ देंगे, बंद पड़े फैक्ट्री के लिए देंगे। हमने उम्मीद किया, हम पंजाब गए थे, वहाँ 2400 रुपया मक्का का दाम, मेरे यहाँ 1800, मैक्सिमम 2100। क्यों पंजाब में 2400 क्यों, और हमारे यहाँ 1800, 1600, 1650 और मैक्सिमम 2100 क्यों? काहे? हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, आप याद रखिए। यहाँ के काम से संतुष्ट है भैया? हम अभी जो मेन बनना क्या एप्रन बनना है, इसका अभी क्लियरेंस एक चीजों का नहीं मिला है, क्या एनवायरमेंट। बस एप्रन में जो लेट लगे, मुझे लगता है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो बहुत तेजी से काम हो रहा है सभी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से हम एशिया कोशिश करेंगे आने वाले समय में पूर्णिया को नंबर 1 एयरपोर्ट बनाने का। अभी तो हमारा टारगेट है अक्टूबर के पहले हर कीमत पर। यहाँ किससे मतलब था, क्या लेना देना था किसी को? कनेक्टिविटी को लेकर के जो बातें हो रही है वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बना। भैया मैं अभी देख रहा हूँ ना, और सभी लोगों से मैंने RWD को भी बुलाया, सबसे बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। क्या कनेक्टिविटी का है सर कि जो वही चुनापुर वाला जो रोड है और भी है कनेक्टिविटी, लेकिन वो चुनापुर से सर यहाँ पर जहाँ तो अभी तक दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है सर, काम तो हर स्तर पर चल रहा है। सर किसी को मतलब है, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी जब तक थोड़ा स्वस्थ थे, अब तो बिहार में कहीं भी एयरपोर्ट की, भागलपुर नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं, वीरपुर नहीं, हम तो सहरसा में अलग जमीन की मांग की है। आप चिंता मत कीजिए सर, कोसी सीमांचल एम्स भी आएगा, और बेफिक्र रहिए, नंबर 1 रेल भी बनाएंगे, नंबर 1 प्लेन भी बनाएंगे, नंबर 1 सड़क भी बनाएंगे, 6 लेन, सब 6 लेन। आप आइए ना, आपको दिखाते हैं सर। बेईमानों को मिटा दें, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दें, कोई प्रोटेक्शन। मैं सबका लिस्ट निकाला हूं कौन कौन जमीन लिया है। मैंने कल कहा भाई के नाम से यहाँ जमीन है पूर्णिया में, उसकी संपत्ति जब्त करो पहले, हम छोड़ने वाले नहीं। और 21 तारीख से आप लोकसभा में सुनिएगा ना क्या क्या होगा। 21 तारीख से लोकसभा में चलने देंगे किसी को? सबका लिस्ट के साथ हम नाम देने जा रहे हैं, पदाधिकारी और नेता का, किसके पास कितनी संपत्ति है। आप जो संपत्ति जब्त करने, पहले इन माफियाओं का जब्त करिए ना, पदाधिकारी का जब्त करिए, सीओ, ये बड़ा बड़ा जो मोटेशन में जमाबंदी में पैसा कमा रहा है उसका जब्त करिए। सिविल सर्जन के बेटा बेटी के नाम से, PMCH के सुप्रीटेंडेंट के नाम से, उसके बेटी के नाम से 80 करोड़ की जमीन है मुजफ्फरपुर में। आप देखते चलिए सर, महाभारत होगा और युद्ध होगा, चिंता ना।